हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छी बुक की समरी करने वाले। जी हाँ दोस्तों, अजय के पांडे द्वारा लिखी गई सबसे अच्छी बुकों में से एक बुक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, 2019 में ये बुक पब्लिश हुई थी। 2019 में ये बुक पब्लिश हुई थी। वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने इस बुक को पब्लिश किया था। दोस्तों इस बुक में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस बुक में जो है मेन कैरेक्टर वो होता है अभय चौहान। जी हाँ दोस्तों, अभय चौहान जो है वो आईटी कंपनी में जॉब करता है। वहीं कनिका उनकी वाइफ का नेम होता है। शीतल जो होती है उनके घर में काम करने वाली एक लड़की होती है। वहीं मोहन जो होता है वहाँ का उन्हीं के अभय के घर में काम करने वाला, खाना बनाने वाला लड़का होता है। और मिस्टर राव जो होते हैं उसके बॉस होते हैं। दोस्तों इसकी स्टोरी के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। दोस्तों इसकी जो मेन स्टोरी है, अभय और कनिका एक ही क्लास में वो क्लासमेट थे। उन दोनों में प्यार हो जाता है और वह दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों अभय जो है शुरू से ही बचपन से ही एक ख्वाब ढूंढ के रखता है कि मुझे शाहरुख खान जैसे बनना है, मुझे एक एक्टर बनना है। और कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते रहता है वो। और कनिका जो है उसका हमेशा सपोर्ट करती है और चाहती है कि वो एक दिन एक अच्छा हीरो बने। प्रेगनेंसी के बाद में 4th मंथ में ही जो है कनिका को अचानक से सिर में दर्द होता है। अचानक से बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द होता है। और जब जांच करवाई जाती है तो पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। दोस्तों ब्रेन ट्यूमर, वो भी 3rd स्टेज पे। अभय जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। दोस्तों उन दोनों का बहुत ही अच्छा प्यारा एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है आयुष। अब जो है अभय के सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो खुद है आईटी कंपनी में जॉब करता है। वहीं दूसरी ओर जो अभी अभी जिस बच्चे को कनिका ने जन्म दिया था, उन दोनों का जो बच्चा होता है आयुष, वो बहुत ही प्यारा होता है। और कनिका जो है आयुष और अभय दोनों को छोड़ के इस दुनिया से चली जाती है। और अब अभय के सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक तरफ जो है कि उसे करियर जॉब भी करना है, वहीं दूसरी ओर जो है कि उस छोटे से बच्चे को भी संभालना। उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। उनके घर में काम करने वाला व्यक्ति होता है मोहन, लेकिन वो सिर्फ खाना बनाने का काम करता है, वो बेबी सीटर का काम नहीं कर सकता। अब उसके सामने बहुत ही चैलेंजेस आते हैं कि जो है वो दिन भर जॉब करता है तो दिन भर उसे कौन संभालेगा। तो अब अभय जो है वो क्या करता है कि केयर सेंटर में जब भी वो जॉब पर जाता है साथ में अपने बेबी को ले जाता है और केयर सेंटर में छोड़ देता है। जब वापस आता है तो वहाँ से पिक करके उसे ले आता है। लेकिन तब भी उसके सामने चैलेंजेस आते हैं क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसे कहीं ना कहीं माँ की ज़रूरत होती है। और बिना माँ के जो है बच्चा जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं कर सकता। एक दिन जो है केयर सेंटर से अभय को फ़ोन आता है कि आपको जो है आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, बहुत ही इमरजेंसी है। और जब वो परेशान होकर जाता है कि ऐसी क्या बात है कि इमरजेंसी मुझे बुलाया गया, उसे बताते हैं कि बाकी सारे बच्चे जो केयर सेंटर में हैं वो तो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है आयुष वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा। वो कुछ भी नहीं सीख रहा है। वो बस चुपचाप रहता है, हमेशा कुछ नहीं बोलता और हमेशा चुपचाप बैठा रहता है। और ज़्यादा कुछ उसमें डेवलपमेंट नहीं आ रहा है। वो कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और सोचता है कि इस बच्चे के जीवन को मैं कैसा रोशन कर सकता हूँ, क्योंकि कनिका ने कहा था कि इस बच्चे को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए और जो मेरा बेबी है उसे बहुत ही अच्छे हाथों में वो होना चाहिए। तो मिस्टर राव जब देखते हैं कि यार अभय बहुत ही परेशान है और हमेशा लेट आता है, तो उसे वो सजेस्ट करता है कि वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगर मेरी आप बात मानते हो तो एक लड़की है, मैं उसे तुम्हारा नंबर दूंगी और तुम्हारे घर पे भेज दूंगी, वो बेबी सीटर का काम कर सकती है। जब अचानक से डोरबेल बजती है और अभय जो है गेट खोलता है तो उसे एक लड़की दिखती है, बहुत ही सुंदर एक लड़की दिखती है। दोस्तों लड़की का नाम होता है शीतल और वो कहती है कि मुझे मिस्टर राव ने भेजा है और मैं जो है बेबी सीटर का काम कर सकती हूँ। तो अभय ने उसे बहुत सारे क्वेश्चन किए और फाइनली कह दिया कि आप कल से आ सकती हैं।
लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि जिस सोसाइटी में वो लोग रहते, जिस सोसाइटी में अभय रहता था, वहाँ पर क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आधार कार्ड या फिर किसी आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत होती है। आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत होती है, तो शीतल ने कहा कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। तो उसने कहा कि आधार कार्ड नहीं, ये क्या बात हुई। और बहुत दिनों तक वो जो है वो छुपाती रही, और एक दिन फाइनली उसने कहा कि हाँ मेरे पास आधार कार्ड है। और जब वो अभय जो है आधार कार्ड देखता है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि मैंने जिस लड़की को इतने दिन तक जो है अपने घर में काम करने के लिए, अपने बच्चे को संभालने के लिए रखा, वो एक लड़की नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर वूमेन है। दोस्तों वो बहुत ही उसका दिमाग काम नहीं करता और बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और उसे कहता है कि तुम इस घर से चली जाओ। इतने में ही शीतल कहती है कि नहीं, मैं मुझे मुझे घर से बाहर मत निकालो, क्योंकि मुझे इसके अलावा मैं अगर यहाँ से बाहर निकल गई तो मुझे चौराहे पर या स्ट्रीट्स में नाचने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। फाइनली जो है अभय जो है बहुत ही गुस्सा होता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जब उसे एहसास होता है कि जब वो देखता था कि जो आयुष है उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी बढ़ रही है, और एक दिन जो है फ़ोन आता है उसके पास केयर सेंटर से, और उसे कहा जाता है कि आपका जो बच्चा बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है, इसकी जो माँ है वो बहुत ही अच्छे से इसे देखभाल कर रही होगी, बहुत ही अच्छे से इसकी देखभाल कर रही होगी, और आपका बच्चा बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ये सुन के उसकी आंखें जो है वो नम हो जाती है। वो सोचता है कि यार अगर मैं किसी लड़की को भी रख लेता तो वो भी उतनी अच्छी तरीके से मेरे आयुष का ख्याल नहीं रख सकती जितनी अच्छी तरह से शीतल उसका ख्याल रख रही थी। वो अपने बच्चे से भी ज़्यादा उसे प्यार करती थी, और हमेशा जो है उसका बेटा जो आयुष है उसे माँ कहने लगता है, और धीरे धीरे जो है उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी बनने लगती थी। जब उसे एहसास होता है तो वो वापस शीतल के घर जाता है और उसे कहता है कि तुम वापस जॉब में आ सकती हो। और वापस जब वो आती है तो उसे बहुत तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। सोसाइटी वाले उसे बहुत ही गलत, बहुत ही गंदी नज़र से देखते हैं, और उसे तरह तरह के ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती है। अभय जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वो अपना काम करता रहता है, क्योंकि उसको किसी भी बात की चिंता नहीं होती है कि आयुष ने कुछ खाया है या नहीं, या आयुष के बारे में उसकी जो पूरी चिंता थी वो पूरी तरह से दूर हो गई, क्योंकि शीतल जो है बहुत ही अच्छी तरह से उसका ख्याल रख रही थी। और धीरे धीरे जो है आयुष बड़ा होता जाता है। दोस्तों मोहन जो होता है वो बहुत ही कैमरे की तरह जो है शीतल के पीछे नज़र गड़ाए रखता है, और उसे कहता है कि शीतल अच्छी लड़की नहीं है। तो अभय कहता है कि शीतल अच्छी लड़की है, तुम्हें कैसे पता। तो मोहन ने कहा कि मैं उसी गली में रहता हूँ और मुझे पता है कि वो अच्छी लड़की नहीं है। आप खुद ही सोचो साहब कि इतनी अच्छी लड़की और अभी तक कुंवारी है, कुछ ना कुछ तो बात होगी तभी वो कुंवारी है, वरना कुंवारी लड़कियाँ कैसे बिना शादी के इतने दिन तक वो कैसे रह रही है। और तरह तरह की बातें जो है मोहन कहता है ताकि उसे इस घर से निकाल दिया जाए। लेकिन अभय जो है वो सब कुछ जानता था। अभय जो है बहुत अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि वही जो है आयुष का इतनी अच्छी तरीके से ध्यान रख सकता, वरना उसके अलावा और कोई भी अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रख सकता। तो एक दिन सुभाजीत जो होता है शीतल का फ्रेंड होता है दोस्तों। तो उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी, बहुत ही पुरानी होती है। सुभाजीत जो है वो शीतल से प्यार करता है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन सुभाजीत के घर वाले जो हैं वो एग्री नहीं होते हैं। तो शीतल जो है अभय से कहती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हम दोनों प्यार करते हैं, और सुभाजीत के घर वाले नहीं मान रहे हैं। आप अगर हमारी कुछ हेल्प कर दें तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। तो वो ट्राई करता है और उसके घर जाता है। सुभाजीत के घर वाले मना कर देते हैं। तो वो हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में उन दोनों की आर्य समाज से उन दोनों की शादी करवा देता है और दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फाइनली जो है अभय जो है अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है पुणे और कहता है कि एक व्यक्ति है IT कंपनी में काम करने के लिए
व्यक्ति है, मैं उसे भेजूँगा, तो अगर कुछ हो तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरव्यू के लिए भेज दो। इंटरव्यू के लिए जब शिवाजित जाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। फाइनली जो है उसका जॉइनिंग लेटर आता है। उधर जॉइनिंग लेटर आ जाता है, उसके 2 दिन बाद ही शीतल का बर्थडे होता है। शीतल को जब पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा होती है अभय से, और वो समझती है कि हम दोनों आयुष और शीतल जो है आयुष से बहुत ही प्यार करती है, एक माँ की तरह। आयुष भी जो है उसकी माँ की तरह ही शीतल से बहुत ही दोनों एक दूसरे से प्यार मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। और एक माँ अपने बेटे से किस तरह से स्नेह करती, वैसे ही शीतल जो है आयुष से प्यार करती है दोस्तों। दोनों का एक माँ बेटे की तरह एक रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो फाइनली उसे जब पता चलता है कि कुछ ही दिनों बाद चंद ही दिनों बाद जो है अभी शुभजीत के साथ मुझे पुणे जाना पड़ेगा आयुष को छोड़ के, तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है और अभय से कहती है, अभय से बहुत ही नाराज़ होती है। लेकिन फाइनली जो है उन दोनों की जब ट्रेन होती है, जाने वाले रहते हैं, तो अभय जो है आयुष को साथ में लेके गाड़ी में बिठा के ले जाता है। और वो जब फाइनली जब जाते ले जाता है, और ट्रेन जब स्टेशन से निकलने ही वाली रहती है, तो शीतल जो है वो देखती है कि आयुष और अभय आए हुए हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो उसे आयुष को गले लगा लेती है, और आयुष भी जो बहुत ही खुश होता है और कहता है मम्मा मम्मा, माँ माँ करके चिल्लाने लगता है। आयुष जब कहता है कि मुझे भी माँ के साथ जाना है, तो फाइनली वो है शीतल और शिवाजी के साथ उसे भेज देता है। दोस्तों ये उसका दोस्तों इसी दिन जो है शीतल का बर्थडे होता है, और बर्थडे के तौर पर उसे जो है बर्थडे के दिन उसे गिफ्ट के तौर पर आयुष मिलता है दोस्तों, क्योंकि अभय जो है उसे जाने देता है। शीतल बहुत ही खुश हो जाती है, शीतल और शिवाजी दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पर स्टोरी का एंड हो जाता है। दोस्तों यह बहुत ही अच्छी बुक है, अजय के पांडे द्वारा लिखी गई बहुत सारी अच्छी बुक हैं दोस्तों, लेकिन ये भी उन अच्छी बुकों में से एक बुक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के अच्छे वीडियो आप कभी मिस नहीं कर पाओ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।